अयोध्या एक ऐसा शहर जिस पर इन दिनों पूरे विश्व का ध्यान केंद्रित है। और हो भी क्यों ना, हजारों सालों से राम भक्त जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी बिल्कुल करीब आ गई है। आने वाली 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। राम भक्त न जाने कब से इस पल की आस लगाए बैठे थे। अयोध्या का ये श्री राम मंदिर अब देश के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में शुमार हो गया है। लेकिन अयोध्या में आकर्षण का केंद्र सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बल्कि रामायण से जुड़े ये अन्य स्थान भी हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी। अयोध्या आने पर सबसे पहले जिस मंदिर के दर्शन करने की मान्यता है, वो मंदिर है हनुमानगढ़ी का। अयोध्या शहर के बीचों बीच बना हुआ ये मंदिर बेहद पुराना है। यहाँ घूमने वाला हर व्यक्ति राम मंदिर के बाद हनुमानगढ़ी का दीदार जरूर करता है। श्री राम के सेवक हनुमान जी के इस विशाल मंदिर की मान्यता है, इस मंदिर का सबसे पहले दर्शन करने से अयोध्या की धार्मिक परिधि का दर्शन करने का पुण्य सबसे ज्यादा मिलता है। दंत धावन कुंड। हनुमानगढ़ी के बगल ही बने इस कुंड की अलग मान्यता है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम इसी कुंड के जल से अपने दांत साफ करते थे। यहाँ भी भक्तों की भारी भीड़ होती है और वो दंत धावन के पास दर्शन करने जरूर आते हैं। अयोध्या नगरी जिस नदी के तट पर बसी है, वो है सरयू नदी। सरयू तट का जिक्र रामायण में भी किया गया है, जो कि अयोध्या में है। पूरा अयोध्या इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर भी हरिद्वार की हर की पौड़ी की तर्ज पर गुप्तार घाट बना हुआ है, जिसका कुछ समय पहले ही करोड़ों रुपए लगाकर सरकार ने कायाकल्प करवाया है। यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने जरूर आते हैं। यहाँ का मनोरम दृश्य श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर बोटिंग करने की भी सुविधा मौजूद है। दीपोत्सव के समय पर यहाँ की लेजर लाइट इतनी मनमोहक लगती है कि इसे देखने के लिए विश्व भर के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। राजा मंदिर। सरयू तट पर नहाने वाले लोग यहाँ पर स्थित कई मंदिरों का दर्शन भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थित राजा मंदिर की वास्तुकला विश्व के दूसरे मंदिरों से इसे बिल्कुल अलग करती है। इसकी वास्तुकला की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। बेहद प्राचीन इस मंदिर की कलाकृति और बनावट आपको दुनिया के आश्चर्य में ले जाने के लिए काफ़ी है। यहाँ का माहौल बेहद अच्छा रहता है, क्योंकि ये मंदिर बिल्कुल सरयू नदी के तट पर बना हुआ है। अयोध्या में बनी सीता रसोई की भी अपनी एक अलग मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ पर कभी माता सीता की रसोई हुआ करती थी, जो कि समय बीतने के साथ एक मंदिर में बदल गई। इस मंदिर के कोने में एक रसोई घर का मॉडल भी रखा हुआ है, जहाँ पर बेहद पुराने बर्तन भी देखने को मिल जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए ये भी एक आकर्षण का केंद्र है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु सीता रसोई का दर्शन जरूर करते हैं। कनक भवन। अयोध्या के सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक कनक भवन पूरे विश्व में मशहूर है। अयोध्या के उत्तर पूर्व में बना ये विशाल मंदिर अपनी अनोखी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि माता सीता के विवाह के बाद राजा दशरथ ने इस राजमहल को उपहार में दिया था। इस मंदिर में रोजाना शाम और सुबह आरती होती है और यहाँ पर हजारों भक्तों की भीड़ इकट्ठा होती है। अयोध्या में ये बेहद प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। दशरथ महल। राजा दशरथ का ये महल भी शहर के बीचों बीच मौजूद है। श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ का यह महल काफी प्राचीन और भव्य है। बताया जाता है कि प्रभु श्री राम का बचपन इसी महल में बीता था। यहाँ के परिसर में भारी संख्या में जमा होकर श्रद्धालु भजन और कीर्तन गाते हैं।
ये मंदिर अयोध्या में मुख्य आकर्षण का एक केंद्र है। यहाँ पर आने वाले भक्तों को दशरथ महल का दर्शन जरूर करना चाहिए। श्री राम मंदिर निर्माण कार्यशाला ये वो स्थान है जो कि राम भक्तों के हजारों साल के संघर्षों की कहानी बयां करता है। श्री राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में इस विशाल कार्यशाला का निर्माण किया गया है। यहाँ पर विशाल पत्थर रखे गए हैं जिसमें सुंदर नक्काशियाँ की गई हैं। यहाँ पर वो लाखों लाख ईंट भी इकट्ठा हैं जो राम मंदिर बनाने के लिए पूरे देश से जमा की गई थी। अयोध्या आने वाला हर व्यक्ति इस कार्यशाला में इसी उत्सुकता के साथ चलता आता है कि शायद उसे राम मंदिर के निर्माण की कहानी जीवंत रूप में पता चल सके। हालांकि इस कार्यशाला से पत्थरों को निकालकर और अब राम मंदिर निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये कार्यशाला खाली हो रही है। रामायण काल से जुड़ी चीज़ों के अलावा अयोध्या में एक और भी प्रसिद्ध स्थान है जो कि जैन धर्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिगंबर जैन मंदिर का। दिगंबर जैन मंदिर भी अयोध्या के पवित्र तीर्थ स्थलों में एक माना जाता है। दिगंबर जैन मंदिर के बारे में मान्यता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म भी अयोध्या नगरी में इसी जगह पर हुआ था। दिगंबर जैन मंदिर के स्वामी ऋषभ देव की भव्य प्रतिमा भी यहाँ पर मौजूद है। रायगंज में मौजूद 31 फीट ऊंची मूर्ति श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ पूरे विश्व से जैन धर्म को मानने वाले लोग पहुँचते हैं और इसे अपने प्रमुख तीर्थों में से एक मानते हैं। अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों में दिगंबर जैन मंदिर का भी प्रमुख स्थान है। आपको हमारी ये अयोध्या यात्रा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अयोध्या पर तमाम अपडेट्स और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।